हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। अब हम टॉपिक पर चलते हैं। पहली नदी है नील नदी। नील नदी के बारे में लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और इस नदी पर असवान बांध तथा नासिर झील भी स्थित है और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। फ्रेंड्स, दूसरी नदी है अमेजन नदी। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमेजन नदी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेजन नदी जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी दक्षिण अमेरिका में बहती है। और लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नील नदी के बाद अमेजन नदी का दूसरा स्थान आता है। सबसे बड़ी नदी जो होती है वह नील होती है, लेकिन उसके बाद का स्थान अमेजन नदी का आता है। तीसरी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। यह तो नाम से ही अलग लग रही है और वास्तव में यह दो नदी हैं। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, किंतु यह एक साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ा गया है। और इस नदी का जो डेल्टा बनता है वह पक्षी के पंजे के आकार का बनता है और यह नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है। चौथी नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह नदी भी विश्व की उन्हीं बड़ी नदियों में से एक है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच में एक सीमा बनाती है। पांचवी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। यह भी विश्व की परिचित नदियों में से एक है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है और इस नदी की एक खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है और यह विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर ही स्थित है। अगली नदी है कोलोरेडो नदी। यह नदी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया है। यह नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है और इसी नदी पर विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हूबर बांध भी स्थित हैं। अगली नदी है राइन नदी। यह नदी यूरोप में बहती है और यह नदी यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग भी बनाती है। इस नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का प्रसिद्ध बंदरगाह है रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी है डेन्यूब नदी। यह नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है तथा यह कई यूरोपीय देशों की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। इस नदी के तट पर कई यूरोपीय देश और उनकी राजधानियां भी निम्नलिखित हैं। उन यूरोपीय देशों में यूगोस्लाविया है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है, स्लोवेनिया है जिसकी राजधानी ब्राटिस्लावा है, रोमानिया है जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, हंगरी है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है। ये सारे यूरोपीय देश डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। अगला है ओल्गा नदी। यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप में स्थित ओल्गा वल्दाई एक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी से ओल्गा नदी निकलकर कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अगला है नाइजर नदी। नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है और यह नदी तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है जो विश्व में विख्यात है। नाइजर नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा ही गया है। अगला है जॉम्बेजी नदी। जॉम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है जो अफ्रीका में बहती है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है कांगो अथवा जायरे नदी। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगला है लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाईवेल्ड से निकलती है और इस नदी की भी खास बात यह है कि यह मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अगला है अमूर नदी। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा को निर्धारित करती है। और 15वां है मेकांग नदी। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है मर्ले डार्लिंग नदी। यह 2 नदियां हैं प्रमुख रूप से, लेकिन संयुक्त तौर पर मिल करके ये बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। यह नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा यह कोसियुस्को पर्वत से निकलती है।
तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।